नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर से मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ठीक है, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। साथ ही साथ जो है हम आपके पूरी एक एनालिसिस भी करेंगे कि क्या लिखा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी हम इधर एनालिसिस करेंगे। आज की जो चॉइसेस है वो आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस्ड है। आप बेसिकली अगर आपको सन मून राइजिंग अगर आपको कुंडली के हिसाब से पता है, ठीक है, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एज़ पर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अपने सन मून राइजिंग के अंदर देख सकते हैं आप, ठीक है, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो सिंपली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, उस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर कौन सा ज़ोडिएक साइन है। ठीक है, आप कौन से ज़ोडिएक साइन में आप पैदा हुए हैं, कौन सी ज़ोडिएक साइन में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है, तो आप उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनको टिपिकली पता है अपनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग, अपने सन मून राइजिंग्स एंड बाकी सारे जो है राशि पता है, तो वो उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बेसिकली पाइल नंबर वन आप मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के सारे नाम इधर आ रहे हैं। ठीक है, एरीज से लेकर वर्गोस तक के सारे नाम इधर आ रहे हैं। एंड सेकंड पाइल जो है वो तुला से लेकर मीन राशि तक है, लिब्रा से लेकर पाइसेस तक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पड़ती है, और फिर हम देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा है। ठीक है, क्या होना है आपकी लाइफ के अंदर, क्या है जो आपकी किस्मत के अंदर है। ठीक है, मैं पाइल नंबर वन के साथ स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर टू डियर्स, आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन होगा, अब वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है, जो जेन्युइन रीडिंग्स है मैं वह लेकर आती हूँ। आप चाहे देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके की रीडिंग्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैं कुछ भी शुगर कोट करके, ठीक है, फैंसी बातें नहीं करती ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो अगर आप जेन्युइन टैरोट रीडर को और ज़्यादा इंकरेजमेंट देना चाहते हैं, आप जेन्युइनली कोई सही एस्ट्रोलॉजर, सही टैरोट रीडर को इंकरेजमेंट देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे ही ऐसा करते हैं, बट कुछ ऐसे हैं रीडर्स जो शुगर कोट करते हैं, मैनिपुलेट करके जो है आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं बताते, ताकि आप उनका चैनल सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो बेसिकली मेरे में आप चाहे देख सकते हैं, कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। जो रीडिंग में आता है मैं सिंसियरली वही बोलती हूँ। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल नंबर वन के साथ रीडिंग अब स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, पाइल नंबर वन मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की जिनके ज़ोडिएक साइन है, आइए देखते हैं क्या है ऐसा आपके डेस्टिनी के अंदर। ठीक है, क्या आ रहा है आपकी डेस्टिनी में, क्या चीज़ें हैं, क्या लिखा है आपकी किस्मत के पन्नों के अंदर। चलिए, ये आपके कार्ड्स निकल गए हैं, आप देख सकते हैं मैंने कार्ड्स अरेंज कर दिए हैं। ओके, पाइल नंबर वन जिन्होंने भी चूज़ करा था उनके कार्ड्स यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर रहेगा। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है, ठीक है, जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है वो किसी तरीके से इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इमोशनल एस्पेक्ट उनका जो है कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड है, किसी ना किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट उनका लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें यहाँ पर जो है उनको प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ भी एस्पेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है,
जिसकी वजह से आपका इमोशनल एस्पेक्ट, आपका इमोशनल सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ओके, पास्ट में कहीं ना कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस भी फेस करी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस भी फेस करी है, काफ़ी चेंजेस भी आपने अपने अंदर लेकर आए, काफ़ी चेंजेस अपने रवैये में लेकर आए, चीज़ों को समझने की कोशिश करी, एनालाइज करने की कोशिश करी। बट पास्ट में जब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल इम्बैलेंसेस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बने रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड समथिंग। ठीक है, अब किसी चीज़ के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, किसी सर्कमस्टांस के पीछे या किसी हादसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। आप उस चीज़ से डिटैच नहीं होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, शायद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोनलीनेस का पॉइंट भी आया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहाँ आप अकेले रहे होंगे या कुछ वक्त तक आप सिंगल रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिनेरियो में कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंगल लोगों की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी है तो भी आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगलनेस की है, सेल्फ डिस्कवरी होने की वाइब्स है, यहाँ पे कंफ्यूज्ड स्टेट की वाइब्स है, एक ग्राउंडिंग की वाइब्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुद के अंदर डीप एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपके फ्यूचर में क्या लिखा है? डेफिनेटली अभी तो आप फाइनेंस से या फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, या फिर बेसिकली इट्स फील लाइक कि कैरियर, जॉब, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फेस कर रहे हो, कंपटीशन फेस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कंपटीशन की वाइब काफ़ी ज़्यादा आ रही है। काफ़ी हद तक शायद अनफेयर ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि आपके या तो आपके आसपास के लोग या आपके आसपास की चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट चल रहा है आपको लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, आपके रवैये को लेकर। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है, अपकमिंग टाइम में भी ये थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड होगा अभी। ठीक है, आपकी अपकमिंग टाइम में भी एकदम ख़त्म नहीं होगा, ये थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होगा। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? आपकी डेस्टिनी में एक तरीके से शाइनिंग लिखी है, या एक शाइनिंग लिखी है, एक न्यू बिगनिंग लिखी है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, एक नई शुरुआत लिखी है, एक न्यू बिगनिंग लिखी है, एक फोकस्ड पर्सन की तरह, जैसे कहते हैं ना, एक फोकस्ड एनर्जी है आपकी। तो अपकमिंग टाइम में आपका ये चल जाएगा। अभी तो फिलहाल आप बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्टिंग में है, कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे मुद्दों के अंदर, बहुत सारी लाइफ की सर्कमस्टांसेस के अंदर। बट अपकमिंग टाइम में जो है ये एक स्टैग्नेशन का पॉइंट जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर अराइज होगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट अराइज होगा जहाँ आप रुक कर जो है बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ देखोगे। काफ़ी सारे लोगों के केस में प्रेजेंट में ही ये टाइम चल रहा है। ठीक है, जहाँ आपके लाइफ में एक तरीके से पॉज हो गया है, या एक तरीके से ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ रही है। आपके भाग्य के अंदर क्या लिखा है, आपकी किस्मत के अंदर क्या लिखा है? आपकी किस्मत के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म भरा हुआ एक स्टार्ट लिखा है, एक ऐसा स्टार्ट जो आपको कहते हैं ना कि एक स्पीड दे देगा, एक स्पीड दे देगा आगे बढ़ने के लिए, एक स्पीड दे देगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप कर देगा। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों डाउन है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत अच्छे से बूस्टअप हो जाएगा एंड आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे अपना कोई महल या अपनी कोई बिल्डिंग हो सकता है, कई लोगों का प्रोफेशन ऐसा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कई लोगों का ड्रीम हो अपना अपना घर होना या अपनी बिल्डिंग होना, अपना फ्लैट होना, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन तो बनोगे ही बनोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी हेल्प करोगे। आप एक सोशल कॉज, एक सोशल पर्सन बन जाओगे एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म और मोटिवेशनल स्किल्स होंगी आपके अंदर। तो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ टाइम है, बट आगे चल के जो है कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर भी प्रेरणा आएगी, आप खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे एंड बेसिकली जो है आप अपनी लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देंगे, दूसरों को भी इंस्पिरेशन देंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं कि आप खुद भी इंस्पायर्ड होंगे एंड दूसरों को भी आप इंस्पिरेशन देंगे। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो बहुत सही नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कैरियर, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होगा या बहुत सही तरीके से चलेगा, प्रोवाइडेड अगर वो इस टाइम नहीं चल रहा है। बट जहाँ तक रही आपकी पर्सनल लाइफ की बात, आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा
एक ऐसी बॉन्डिंग है, एक ऐसी स्टार्टिंग है कि यहाँ पे जो है आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए। बट अभी जो है आप इमोशनल लेवल पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी तो आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मुझे लग रहा है। एक नई ग्रोथ है, और ग्रोथ सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, कई एस्पेक्ट पे एक साथ होगी, ठीक है। ये हो सकती है कि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए एंड कई सारे एस्पेक्ट पे जो है आपको ग्रोथ दे के जाए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। इक्वल बैलेंस्ड इक्वल रिलेशनशिप आपके इंतज़ार कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रही है, ठीक है। आपकी लव लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बोलूँगी, ठीक है, कि आपकी जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है, शायद अब कोई स्कोप बचा नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक होने का। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो इस चीज़ को लेकर, आप खुद को और दूसरों को लेकर भी कॉन्फ्लिक्टिंग के अंदर चले गए हो, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली आपने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस करा है, ठीक है, या फिर आपने काफ़ी ज़्यादा गिल्टी एक वाइब्स है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ हद तक मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ बातें ऐसी हुई हैं, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी डेवलप हुई हैं कि आपको जो है बेसिकली उम्मीद नहीं थी कि ये सर्कमस्टांसेस हो जाएंगी, या ये पर्सन ऐसे करेगा या ऐसे बोलेगा, ठीक है, या इस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये सारी चीज़ों की सर्कमस्टांसेस की आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर डेफिनेटली मैरिज के पर्पस से अगर मैं बोलूँ, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैरिज के पर्पस से नहीं, तो एक फिक्स्ड कमिटमेंट के बेसिस पे, ठीक है, एक प्योर कमिटमेंट के बेसिस पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर चीज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लव सिनेरियो मुझे इधर नज़र आ रहा है। आपने काफ़ी हद तक जो है अपने प्रेजेंट के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाने की कोशिश करी है, अपने प्रेजेंट सिनेरियोज़ के साथ आपने बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाने की कोशिश करी है। काफ़ी हद तक आपने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं उन पर्सन के लिए, बट स्टिल जो है यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, अनफेयर मेथड्स यूज़ हुए हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, झूठ बोला गया है, कंपैरिजंस किए गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली हुई है। एंड यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो है आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आपको मूव ऑन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपने काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों को सहा, इन सारी चीज़ों को देखा, इन सारी परेशानियों को देखा है। आप डबल माइंडेड हो गए थे, क्या करना है मुझे, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना इन पर्सन के साथ, ये सही है नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे अपकमिंग टाइम में जो आपकी किस्मत में लिखा, आपको एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक बैलेंस्ड वे में आपको रिलेशनशिप मिलेगी, ठीक है। जितना आप दोगे उतना ही इमोशनल लेवल पे सामने वाला पर्सन आपको देगा। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक लविंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे ग्राउंडिंग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग मैरिज है, यहाँ पे लाइफ टाइम कमिटमेंट है, यहाँ पर एक बॉन्डिंग है। आपने जितना अपनी साइड से करना था चेंज आपने कर लिया, आपने जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था आपने कर लिया, आपने जितना आपसे एडजस्टमेंट्स हो रहे थे आपने कर दिए, बट वो जो है कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस फ्रूटफुल टर्न आउट नहीं हुई है। बट डेफिनेटली जो है अब आपकी लाइफ के अंदर, आपके भाग्य के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी है यहाँ पर, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आइए, ज़ोडिक साइन तो मैं आपने चूज़ कर लिए होंगे, मैं कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं कुछ डेट्स बोलूँ तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 13 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है, 22 हो सकता है, 31 हो सकता है। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं यहाँ पर, P हो सकता है, R हो सकता है, Z हो सकता है, G हो सकता है, L हो सकता है,
के हो सकता है, ई हो सकता है और ए हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के केस में एस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इंट्यूशन कि जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है, कहीं ना कहीं उनकी जॉब जो है रिसेंटली अभी 3 मंथ्स के अराउंड, ठीक है, 2 या 3 महीने पहले ही जो है उनकी जॉब गई है, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उनकी जॉब गई है, उन्होंने छोड़ी है, शिफ्ट करा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 2-3 महीने के अराउंड ही ये काम हुआ है अभी, ठीक है। तब जब ये वीडियो देख रहे हैं तब उसके टाइम के अकॉर्डिंगली देख लीजिए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी जो है कुछ टाइम पहले ही उनकी जॉब छूटी है या छोड़ी है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंजीनियरिंग की वाइब्स हैं यहाँ पर, आप इंजीनियर हो सकते हो, ठीक है, या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हो सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट, इसकी वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेटली ये आपके इनके प्रोफेशन में हो सकता है। मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या साइड बाय हॉबी हो सकती है सब, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ओके। ये सब चीज़ें बैंक से जुड़े हुए हो सकते हैं कुछ लोगों के, बैंक या इंश्योरेंस एजेंसी, ओके। तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो मैच हो रहा है, जो इंट्यूशंस थी मैंने बता दी, ओके। तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो मैच होता जाता है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। गाइस प्लीज़ 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 डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिनका भी ज़ोडिक साइन तुला से लेकर मीन राशि तक है या फिर लिब्रा से लेकर पाइसेस तक है, ठीक है। आइए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके भाग्य में जो लिखा है और जो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है, जो आपको मिलेगा अपकमिंग टाइम के अंदर। कैसा रहा था आपका पास्ट, कैसा रहा था आपका प्रेजेंट। यहाँ पे मुझे कल कंफ्यूज स्टेट की वाइब्स आ रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे पड़ाव पर हो अपनी ज़िंदगी में जहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी। डेफिनेटली यहाँ पर आपने अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर जो है एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस देखा है। कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, जो रीमैरिजेस के पर्पस से देख रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। डियर आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है ना स्लो एंड स्टेडी होता है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, सब स्लोली होगा एंड बट होता रहेगा, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी। कहावत भी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका पास्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम के अंदर रहा है, प्रॉब्लम के अंदर आपका पास्ट एक तरीके से ये रहा है, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ के अंदर या तो बहुत ज़्यादा हार्शली ब्रेकअप्स आपने फेस किए हैं, या फिर हो सकता है कि आपका रीमैरिजेस के सिनेरियो है, आप किसी रीमैरिज के पर्पस से भी अपनी लाइफ में आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फेस करी हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन फेस करी है, बहुत ज़्यादा अप्स डाउन लो हाई ये वाली सिचुएशन आपने फेस करी है। हालांकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे पर्सन हैं कि अगर उन्होंने एक बार किसी भी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, सिर्फ लव लाइफ ही नहीं, अगर कैरियर में भी जॉब में भी किसी एक जगह पे उन्होंने बोल दिया कि मैं यहीं पे जॉब करूँगा या यहीं पे कमिटमेंट दे दी उन्होंने, ठीक है, तो वो फिर उससे मुकरते नहीं हैं। वो कई कुछ लोगों की एनर्जीज़ होती हैं ना कि सालों साल वो एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं, ये बिल्कुल यही एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे कलेक्टिवली एनर्जी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे निकल कर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करते हो, मल्टीटास्कर ना हो, ठीक है, या तो कैरियर पे ही फोकस कर पाते हैं, या अपनी लव लाइफ पे फोकस कर पाते हैं, या फिर अपने सेल्फ के ऊपर फोकस कर पाते हैं। तो एक साथ 3-4 चीज़ें हाथ में लेके नहीं चल पाते। कुछ लोग यहाँ पे जिन्हें मल्टीटास्किंग नहीं आती या नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, या एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हो सकते हैं। साइंटिस्ट वाइफ्स भी हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या काफ़ी ज़्यादा पसंद हो इन सब चीज़ों के बारे में जानना, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। रिगार्डिंग योर फाइनेंस, डेफिनेटली गाइज आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा कमिटमेंट आएगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट है आपकी लाइफ के अंदर। कुछ लोग शायद मैरिड भी हो सकते हैं, जिनके जो लोग मैरिड हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक मैरिड लाइफ उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैरिड लाइफ है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, स्लोली आपकी लाइफ के अंदर ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्लोली होती है। कुछ लोग यहाँ पे शायद अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर, मैरिड लाइफ के बारे में, या अपने फ्यूचर के बारे में, अपने चिल्ड्रंस के बारे में। तो डेफिनेटली जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर आपको चाहिए, सबसे पहली चीज़ वो हमेशा धीरे धीरे आएगी, ठीक है, वो तेज़ी से नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी और एश्योरेंस के साथ ही आएगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑल्दो जो है ज़ोडिक साइन के अंदर कहीं पे भी टॉरस नहीं है, बट मुझे यहाँ पे टॉरस की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की ज़ोडिक साइन हो टॉरस, ये भी चीज़ हो सकती है, या आपके सन मून राइजिंग में जो है वो कहीं हो, बट मुझे यहाँ पे टॉरस की वाइब्स आ रही है। ऑल्दो जो है सिलेक्शन के अंदर टॉरस नहीं है, सिलेक्शन के अंदर कहीं टॉरस नहीं है, पाइल 1 के अंदर था, बट मुझे इस पाइल के अंदर ज़्यादा टॉरस की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आपके लवर या आपके पार्टनर, इन सब के ज़ोडिक साइन टॉरस हो सन मून राइजिंग के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं आपके भाग्य में अभी क्या लिखा है, जो आने ही वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर, या जो मिलकर ही रहेगा आपको। सबसे पहली चीज़ तो आपके भाग्य में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लिखी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक सोलमेट वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो अगर आप लव लाइफ को लेके परेशान है, ये लव लाइफ सेटल डाउन नहीं है, या मुझे मेरे पार्टनर नहीं मिल पा रहे, या रीमैरिजेस के सिनेरियो बन रहे हैं, तो मेरी लव लाइफ कैसी होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे टेंशन वाली वाइब्स तो नहीं लग रही है। काफ़ी हद तक आपकी जो एक लव लाइफ होगी ना, काफ़ी ज़्यादा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी होगी, एक म्यूचुअल बैलेंस के ऊपर भी होगी, एंड काफ़ी हद तक जो है ग्राउंडेड होगी, काफ़ी हद तक जो है कमिटेड होगी, ठीक है। ऑल्दो थोड़ी स्लो हो सकती है कि आपकी मैरिज जो है थोड़ी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी देर की एज में हो, ये चीज़ हो सकती है, या थोड़ी देर हो, ठीक है, तो स्लोली हो सकता है, या इंगेजमेंट से लेके या ना बात चलने से लेकर फिक्स होने तक टाइम लगे, बट दिस विल गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक कमिटेड वाली वाइब्स है, ठीक है, एक ग्राउंडिंग वाली वाइब्स है, एक ऐसे पर्सन की वाइब्स हो सकती है जो कभी आपको बिट्रे ना करें, ठीक है, भूल के भी आपको बिट्रे ना करें, ये वाली चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टार्ट है यहाँ पर आपको लेके। रिगार्डिंग योर कैरियर और फाइनेंस, आई डोंट नो व्हाई फाइल नंबर 2 आप लोग क्यों डर रहे हो कैरियर और फाइनेंस को लेकर, बिकॉज यहाँ पे कैरियर फाइनेंस के बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड है, ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स है कैरियर और फाइनेंस को लेकर। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर क्रिएटिविटी, अगर आप किसी क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हो, कोई मुझे ऐसा लगा कुछ प्लानिंग चल रही है कि आप बिजनेस वगैरह या कहीं नई जगह पे सर्विस वगैरह करने जाने सोच रहे हो या बिज़नेस स्टार्ट करना सोच रहे हो, और फिर कभी कभी बैक स्टेप ले लेते हो, मे बी बिकॉज ऑफ फंड्स और बिकॉज ऑफ फाइनेंस, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्लानिंग ऑन ग्राउंड के ऊपर जो है आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है एंड उसके सक्सेसफुल होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप स्ट्रेंथ के साथ आगे चलें तो काफ़ी अच्छा होगा एंड कहीं ना कहीं आपके लिए एक पुश जो है वो यूनिवर्स आपको दे देगा। ठीक है, मुझे वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं लग रही, बस मुझे एक चीज़ लग रही कि आपने किसी बात को, किसी सर्कमस्टांसेस को आपने फॉरगिव नहीं किया है। ठीक है, उसको भूले नहीं है। अब आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कहते हैं ना कि आपको ऐसी वाइब्स आती है कि नहीं, मेरे साथ यहाँ पे गलत हुआ था। तो हो सकता है, हालांकि बहुत कम लोगों के केस में ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, बट यहाँ पे डेफिनेटली जो है आप उस चीज़ को भूल नहीं रहे या भूल नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, आप उस चीज़ को नहीं डिटैच नहीं कर पा रहे खुद से। आपको उस चीज़ को डिटैच करना पड़ेगा, उसके लिए एक पुश आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा एंड उस पुश के बाद ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सेटल डाउन पोजीशन आएगी आपको। यहाँ पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कार्ड्स लग रहे हैं पाइल नंबर 2। हालांकि मैं वही कहती हूँ जो कार्ड्स के अंदर आता है एंड ये सच में बहुत अमेजिंग पैकेज है। यहाँ पे कैरियर फाइनेंस की भी कोई चिंता नहीं है, सब कुछ फुल है, 100+ है यहाँ पर। यहाँ पे लव लाइफ की भी कोई चिंता नहीं है, बहुत ही अच्छी अमेजिंग चीज़ है। एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर रेप्यूटेशन, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ों की भी वाइब्स हैं यहाँ पर। डेफिनेटली एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है आपका अपकमिंग टाइम के अंदर। जो है आपके लिए एक पुश आएगा। ठीक है, यूनिवर्स की साइड से कहीं ना कहीं एक पुश, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी और आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सक्सेस की तरफ लेकर चली जाएगी। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको अपने लेवल पे कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बट हाँ ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस, यू हैव टू फॉरगिव समथिंग। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, हार्ट ब्रोकन हैं आप। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप उस इमोशंस के अंदर ट्रैप्ड है, वही चीज़ें आ रही हैं, आप उस इमोशंस के अंदर ट्रैप्ड है। आपको इमोशंस कैसे छुड़ाने हैं वो चीज़ नहीं पता। स्ट्रेंथ रखिए, आप करेज रखिए और सर्कमस्टांसेस में भी आगे निकलने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को लाइट वे में लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श वे में नहीं, बहुत ज़्यादा एक लाइट वे में आपको चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को लाइट वे में लेने की ज़रूरत है। बहुत ईजिली जो है आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप उस चीज़ को थोड़ा सा लाइट वे में लेने की कोशिश करें। आप उस चीज़ को थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस के हिसाब से थोड़ा सा हल्के लेने की कोशिश करें। चीज़ें उतनी भी गंभीर नहीं है जितनी आप ले रहे हैं। जितनी देर आप इधर रुक गए हैं, जितनी देर पर आप इधर स्टैग्नेशन में पड़ गए हैं, उतनी देर आपको रखना नहीं चाहिए था। एबंडेंस है कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग टाइम में। आप जितनी देर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रोक के रखेंगे, थाम के रखेंगे, आपके उतनी ज़्यादा डिले होता जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो स्ट्रेस ना लें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, अपनी लाइफ की पावर अपने हाथ में रखिए, अपने ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हाँ डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रोकन है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे तकलीफ़ है, डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे, आपने खुद की ग्रोथ को रोका रखा है यहाँ पर। बट यहाँ पर जो है एक अबंडेंस भी है, आपकी किस्मत के अंदर ये चीज़ है। अब आप उस चीज़ को कितनी देर में पहुँचेंगे, कितनी टाइम लगा के पहुँचेंगे, वो आपके ऊपर है। आपकी डेस्टिनी तो आपको देने के लिए बैठी है, आप लेने के लिए तैयार होइए। एग्जैक्टली थोड़ा सा यहाँ पे आप करेज बना के चलिए। अगेन यहाँ पे लियो नहीं है, यहाँ पे चॉइस में लियो नहीं है, बट मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लियो की वाइब्स आ रही है, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉरस की वाइब्स आ रही हैं, ऑल दो सिलेक्शन में वो नहीं है। तो देख लीजिएगा, थोड़ी सी मुझे एक्वेरियस की भी ज़्यादा आ रही है, एक्वेरियस है बट सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ ज़ोडिक साइन है जो सिलेक्शन में नहीं है, बट इनकी वाइब्स हैं। हो सकता है कि आपके चार्ट के अंदर
जो है प्रोमिनेंट हो वो, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके गाइस, तो कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं डेफिनेटली, कुछ डेट्स जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स अगर मैं बोलूँ तो कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, टी हो सकता है, एस हो सकता है, जी हो सकता है, आर हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है, एम हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो मैच हो जाए वो रख सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली गाइस, ये पाइल 2 आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।